वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11 की बात करेंगे। ये शुरू करने से पहले हम कुछ मेन बातों पे फोकस कर लेते हैं, और वो ये हैं कि आपके पास कुछ जो फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं, उन बच्चों को पूरी बुक रेडी करनी होती है, और जो लाहौर बोर्ड के बच्चे होते हैं उन लोगों को सारी बुक रेडी नहीं करनी होती। उनके लिए बोर्ड की तरफ से एक स्कीम आई जाती है, उसी के अकॉर्डिंग उनका पेपर पैटर्न, उसमें जो पेपर पैटर्न दिया गया होता है उसी के अकॉर्डिंग पेपर बनता है। तो आपके पास लाहौर बोर्ड वालों के लिए सिर्फ 11 चैप्टर की आपने रिव्यू करने हैं, पूरा 11 चैप्टर की थ्योरम नहीं करने। और जहाँ तक बात फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स की है, वो ये उनके लिए उन्होंने ये पूरा चैप्टर रेडी करना है। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11 की। इसमें हमारे पास तकरीबन 6 क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स और बुक पे होने वाले हैं, जो पेपर में नहीं आते। इस सब को शुरू करने से पहले हम बात करते हैं एक चीज़ के बारे में, विच इज़ पैरेललोग्राम, और उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सो पैरेललोग्राम आपके पास 3 प्रॉपर्टीज़ रखता है। प्रॉपर्टी नंबर 1, दैट ऑपोजिट साइड आर कॉन्ग्रुएंट। बेसिकली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम होता क्या है। ये इस शेप में थोड़ा सा होता है। इसको पैरेललोग्राम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ये वाली चीज़ एक दूसरे के पैरेलल होती है और ये वाली चीज़ इसके पैरेलल होती है। सो वी हैव 4 पैरेलल लाइन्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर, और इसके जो अपोजिट साइड्स और एंगल होते हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। पहली लाइन हमने लिखी है साइड्स के अकॉर्डिंग, जैसे ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा पॉइंट, एंगल के लिहाज से ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और ये आपको समरी में भी ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। थर्ड पॉइंट है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर मैं ये बात करती हूँ एक पैरेललोग्राम की, जैसे ये वाला पॉइंट इधर से आके एक डायगोनल बना रहा है और यहाँ से एक जो लाइन यहाँ तक जा रही है, तो ये बीच में आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। बेसिकली ये बात उन्होंने कही है, ये बाइसेक्ट कर रहा होता है, इंटरसेक्ट कर रहा होता है आपस में। और यही पॉइंट्स आपको यहाँ पे समरी में ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, इसी को आपने याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज की बेसिकली यहाँ से हम स्टार्ट करें, इसकी सॉल्यूशंस हम यहाँ से स्टार्ट करें तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, आप बुक पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा है फाइंड द अननोन्स। ओके, फाइंड द अननोन्स, और इसके बारे में क्वेश्चन है आपके पास ऐसे। ये पैरेललोग्राम दिया गया है, विदाउट स्केल ये नीट नहीं बना, लेकिन जस्ट आपने इसको नीट नहीं बनाना, जस्ट आपने इसके क्वेश्चन पे फोकस करना है और उसको अननोन्स की वैल्यूज़ निकाल के देनी है। सबसे पहले इसमें मैंने जो बात की है कि ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी अगर हम इस पॉइंट को लेकर चलें तो ये दोनों आपस में सॉल्व करके मुझे आंसर दे सकते हैं और मैं एन का आंसर निकाल सकती हूँ। सो एज वी नो, ऑपोजिट ऑपोजिट एंगल आप यहाँ मेंशन करें, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, क्योंकि ये एंगल्स की बात हो रही है, आर कॉन्ग्रुएंट और इक्वल, जो भी आपको बेहतर लगे आप वो मेंशन कर सकते हैं। तो आपके पास एन जो हो गया वो 75 डिग्री के बराबर हो गया। ये एक अननोन आपके पास आ गया। काउंट कर लेते हैं हमारे पास कौन कौन से अननोन है। एक हमारे पास एन अननोन है, एक हमारे पास एन अननोन है, एक हमारे पास एक्स अननोन है, एक हमारे पास वाई डिग्रीज में अननोन है। हमारे पास एन की वैल्यू आ गई यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे हम एक लाइन की बेसिकली जो
एक लाइन है, आप उसकी भी कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि एक लाइन है उसका सम होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, एक लाइन की जो भी एंगल होता है वो 180 के बराबर होता है। यहाँ पे एक एंगल हमारे पास आ गया और आधा एंगल हमें इस लाइन पे ये मिल गया, इस लाइन की बात करें तो इन दोनों के इस एंगल्स के हिसाब से हम इधर से m की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 180 में से अगर हम 75 को माइनस कर दें तो हमारे पास जो है m का आंसर आ जाएगा, बिकॉज़ ये एक सीधी लाइन पे दो एंगल्स मौजूद हैं और 180 का जो टोटल एंगल होता है वो 180 के बराबर, एक स्ट्रेट लाइन का जो टोटल एंगल होता है वो 180 के बराबर हो सकता है। तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, मेजरमेंट ऑफ एंगल एम, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल एन, मैंने यहाँ लगा दिया मेजरमेंट्स ऑफ एंगल m डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। आप इसको सॉल्व करें, आपके पास m का आंसर आ जाएगा, इट बिकम्स लाइक 5 एंड 0 एंड 1, तो ये 105 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द सेम एज फॉर एक्स एंड वाई। सबसे पहले आप यहाँ पे फिर यही रूल यूज़ कर सकते हैं एंगल्स वाला कि ये इसके ऑपोजिट है, तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। एज वी नो ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो मेजरमेंट ऑफ एंगल m, ये m है मेजरमेंट का और ये है m डिग्री का, इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल x डिग्री। सो m आपके पास था 105, वो मेजरमेंट ऑफ एंगल x डिग्री के बराबर आ गया। ये इजीली हो गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड शॉर्ट में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहीं पे मैं कोशिश कर रही हूँ y भी निकालूं ताकि एक ही आपके पास आ जाए। अब यहाँ पे फिर एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर दो एंगल शेयर हो रहे हैं, एक एंगल x का था एक एंगल y का था। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 105, तो 180 डिग्री में मेजरमेंट ऑफ एंगल y डिग्री निकालने के लिए अगर 180 में से 105 को माइनस करें तो आपके पास आंसर बनता है इट बिकम लाइक 85, नो इट बिकम्स 75 डिग्री। तो ये आपके पास एंगल ऑफ वाई आ गया, दिस इज़ योर आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास है सेम इसी तरह सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, इजी है। कहीं पे आपको एंगल्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कहीं पे आपको साइड्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो वो आसान है। ये हमारे पास 55 डिग्री है, ये हमारे पास 11x डिग्री है और ये हमारे पास mx प्लस 5m+10 और ये हमारे पास अननोन है, इसको उन्होंने कुछ नाम भी नहीं दिया, इसको हमने फाइंड करने की ज़रूरत है भी नहीं। ये a आ गया और ये आ गया आपके पास d। अब मैं यहाँ से इन दोनों को इक्वल करके x की वैल्यू निकाल सकती हूँ और इस जब इधर से m निकालना है तो मैं इन दोनों को लेके m की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ये एक लाइन पे तो 180 में से माइनस हो जाएगा, ये ऑपोजिट हैं तो इनको इक्वल करके मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। सो opposite side, opposite angle, basically this time also angle, opposite angles are congruent, so 11x degree is equal to 55 डिग्री और 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, ये आ जाएगा 5 डिग्री। दिस इज़ योर x का आंसर। नाउ मूविंग टू द 4m, हम बात करते हैं यहाँ पे 180 में से अगर हम 55 को माइनस करेंगे और ऐसे लिख सकते हैं 5m+10 की डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55, कोई गलत नहीं होगा इसमें से, आप इसे सिंपल से माइनस करें ये, और ये हम इसको डायरेक्ट भी इसको 10 को भी उधर लेके जा सकते हैं, जैसे आपको इजी हो आप कर लें। ये हमारे पास बचेगा 135 डिग्री और ये हमारे पास बचता है 5m। अब 10 को मैं उधर लेके जा रही हूँ, ये हमारे पास 125 बनता है।
अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास बनता है 115 डिग्री। एम 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 5। ये बनता है आपके पास 23 डिग्री। एम के आंसर भी आपके पास आ गया। इजीली क्वेश्चंस, कोई मुश्किल नहीं है, इजी होने वाले हैं और ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 इंतहाई ईजी है, सेम एज जैसे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 था। इधर हम अब साइड्स के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूं जो इस क्वेश्चन की है, ताकि हमें आसानी हो जाए। आप ना भी चाहें तो आप इसकी जो है डायग्राम नहीं बनाए सोल्यूशन में, बना लें, कोई मसला नहीं। नहीं बनाए तो भी कोई मसला नहीं है, आप इसको नाम दे दें। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाएंगे ये दोबारा। ओके, तो कहा गया है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल कॉन्ग्रुएंट एंड 4m प्लस दिस साइड आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू दैट साइड। तो आप क्या करेंगे, वही लिखेंगे। इसके चाहे दो हिस्से बना के कर लें या ऊपर नीचे करके कर लें, जैसे आपको ईजी लगे आप कर लें। एज वी नो, opposite sides are congruent। सो आप क्या करेंगे आप इसकी ऑपोजिट साइड लिख लेंगे। जैसे ये 4m प्लस n इक्वल्स टू 10, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। फिर 8m माइनस 4n, इस वाली को आपने इसके इक्वल लिख के 8, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। इजी। अब इसको साइमल्टेनियसली आपने सॉल्व करना है जैसे आप करते रहे हैं 8 क्लास में, इजीली करते रहे हैं। लास्ट में उसमें आपने 6 चैप्टर में आपने पढ़ा थे, 6.9 में आपने 3 तरीके पढ़े थे। कोफिशिएंट इक्वल करना था आपने, एलिमिनेट करना था, या आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट, कोफिशिएंट इक्वल करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, या आपने वैल्यू पुट करनी होती थी। वो तीनों तरीके हैं, इजी हैं। उसमें से आप कोई भी एक तरीका कर लें। मैं इक्वेशन नंबर 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, फिर मैं बाद में जाके सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। अब मैंने कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 को 2 से, ये आ जाएगा 2 4m प्लस n इक्वल्स टू 10, 8m प्लस 2n इक्वल्स टू 20। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। नाउ अब हम 2 और 3 को ही जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 और विथ 3 और 3 सिंपल 3 कर लें। ऊपर आप रख लें 2 को और नीचे आप रख लें 3 को। जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नीचे के साइन आपके बदलने हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा -6n और यह आ जाएगा -12। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है -6, और यहाँ आके -6 डिवाइड हो जाएगा, तो n का आंसर आ गया 2। अब इस n की वैल्यू आप ऊपर इक्वेशन नंबर 1 2 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मेरा लॉजिक यही होता है कि जो इक्वेशन आपने यूज़ नहीं की उसमें ये आप पुट कर लें। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, मैंने इन इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ, विच इज़ 4m प्लस 2 इक्वल्स टू 10। 4m 2 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस, 4m इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू 8/4 विच इज़ 2। m आपके पास आंसर दे रहा है 2 में। तो आपके पास यही क्वेश्चन था कि आपने m और n को बताना था, सॉल्व करना था, m और n की वैल्यू निकालनी थी, तो वो आपके पास आ गई। m भी आ गया और n भी आ गया। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखा है इन द क्वेश्चन 5 सम ऑफ द ऑपोजिट
एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स इज 110 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। अब उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 5 के ही आप क्वेश्चन उठाएं, इसमें इन दोनों का सम तो 110 आ रहा है। अब आप इसका और ये वाले जो बाकी दो एंगल्स बचते हैं, दो ही बचते हैं हमारे पास, उनका आप एंगल भी फाइंड आउट करें। तो आप उसको यहीं से कंटिन्यू करें, इजी हो जाएगा। मैं क्या करूँगी, मैं सिंपल सिंपल 180 में से माइनस कर दूँगी दोनों, तो वो मेरे पास आंसर इजीली आ जाएगा। मैं क्या कर रही हूँ, मैं बेसिकली डायग्राम फिर से एक दफ़ा बना लेती हूँ ताकि मुझे पता हो कि मैंने क्या करना है। ये है आपके पास 55 डिग्री, ये भी आपके पास ऑपोजिट आर कॉन्ग्रुएंट, सो ये भी 55 ही होगा। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात कर रहे हैं। आपने अब क्या करना है, अब आपने करना है, दिस इज़ एल, दिस इज़ एम, दिस इज़ एन एंड दिस इज़ पी। अब आपने क्या करना है, अगर आप 180 में से 55 माइनस करेंगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा और इसका ऑपोजिट। लेट, सबसे पहले कर लें, लेट द एंगल इज x1 एंड x2, या एक ही कर लें क्योंकि आपको ये लॉजिक पता है कि अगर एक का आंसर आ गया तो वो उसके ऊपर खुद ही कॉन्करेंट हो जाएगा। आप इसको सिर्फ x कह दें, x1 भी रहने दें, ठीक है। सो आप कह रहे हैं x को निकालने के लिए आप कह रहे हैं क्या करेंगे, 180 में से 55 माइनस कर दें ईजीली, तो वो आपके पास आंसर देता है ये 105, राइट। ये 105 आपको आंसर देता है। नो, इट्स नॉट 105, इट्स